Now we will move on to the topic that is 4.1, that is communication with web browser. Again I repeat, communication with web browser. बिकॉज अगर हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस हिसाब से क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन करवाएंगे, राइट? सो क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो वो कैसे होता है? तो वेब ब्राउजर एंड सर्वर के बीच में वो कम्युनिकेशन होता है। बिकॉज आपको क्या लगता है, आप तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट सेंड करते हो, दैट इज www.google.com, लेकिन ये रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद और आपको जो गूगल का पेज मिलता है वो दोनों के बीच में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं वो भी तो हमें पता होना चाहिए, राइट? तो हम कोई भी वेबसाइट को अच्छी तरह से डेवलप कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज द टॉपिक दैट इज 4.1 कम्युनिकेशन विथ वेब ब्राउजर, कि जिसके अंदर हम 6 स्टेप्स देखेंगे कि जिसका यूज करके वेब ब्राउजर एंड सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन होता है, राइट? तो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट स्टेप इज, यूजर क्या करेगा? ऑब्वियसली यूजर विल स्पेसिफाई द डोमेन एंड द पोर्ट कि जिसके साथ यूजर को कनेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल यूजर स्पेसिफाई करता है, राइट, दैट इज www.google.com। तो आप टाइप करते हो www.google.com, अपने ब्राउजर के अंदर जो एड्रेस बार है उसके अंदर आप टाइप करते हो, वहां पे बाय डिफॉल्ट HTTP प्रोटोकॉल एम्बेड हो जाता है। एंड HTTP प्रोटोकॉल हमने अभी अभी देखा कि वो पोर्ट नंबर 80 के ऊपर वर्क करता है, राइट? तो वहां पे वो अपने आप वो एम्बेड हो जाता है। इन शॉर्ट, यू आर जस्ट टाइपिंग google.com और बाय डिफॉल्ट इंटरनली उसे जो भी चीज की जरूरत है वो अपने आप यूज कर लेगा, राइट? एंड इफ इन सम केस अगर आपको कोई दूसरा पोर्ट नंबर यूज करना है, दूसरा पोर्ट यूज करना है, तो वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। लेकिन आपको याद रखना है कि जो HTTP प्रोटोकॉल है वो बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 80 के ऊपर वर्क करता है। फाइन, गुड इनफ। आपको google.com चाहिए था, आपने एड्रेस बार में टाइप कर दिया, दैट इज google.com, राइट? नाउ व्हाट? अब आपका ब्राउजर क्या करेगा? सो दैट इज द सेकंड स्टेप। ब्राउजर को पता होना चाहिए कि उसे कौन से IP एड्रेस के साथ कनेक्ट करना है, बिकॉज हम टाइप करते हैं google.com लेकिन ब्राउजर को गूगल क्या है वो समझ में नहीं आता है। ब्राउजर को तो सिर्फ IP एड्रेस समझ में आता है। IP एड्रेस मतलब वो पर्टिकुलर कंप्यूटर का एड्रेस होगा कि जो नंबर में होगा, डिजिट में होगा। ब्राउजर को तो वो सिर्फ वही समझ में आता है। ये जो google.com है वो तो नेम है, दैट इज डोमेन नेम सिस्टम के हिसाब से उसे नेम दिया गया है ताकि ह्यूमन बीइंग उसे याद रख सके। अगर आपको बोले कि ओके गूगल के सर्वर का जो IP एड्रेस है वो 63.255.1.53 है, तो ऑब्वियसली ये IP एड्रेस आपको याद नहीं रहेगा। सो इसीलिए सारे IP एड्रेसेस के जो सर्वर के हैं वो डोमेन नेम सिस्टम के हिसाब से, दैट इज DNS नेम के हिसाब से ट्रांसलेट किए जाते हैं ताकि ह्यूमन बीइंग को याद रहे वो नेम्स। लेकिन इंटरनली तो ये IP एड्रेसेस ही यूज होते हैं। तो अब ब्राउजर को क्या करना पड़ेगा? आपने तो लिख दिया google.com, तो वो पर्टिकुलर वेबसाइट के रिलेटेड, राइट, उसे IP एड्रेस पता होना चाहिए ब्राउजर को, राइट? तो ही वो पर्टिकुलर सर्वर के साथ कनेक्ट कर पाएगा, राइट? अगेन आई रिपीट, तो ही वो पर्टिकुलर सर्वर के साथ कनेक्ट कर पाएगा। अब ब्राउजर क्या करेगा? उसे तो google.com मिला, तो उसे पता होना चाहिए कि IP एड्रेस क्या है। तो अब ब्राउजर आपकी लोकल सिस्टम को पूछेगा कि भैया IP एड्रेस क्या है। अब ये सिस्टम फाइंड करेगी कि IP एड्रेस क्या है। आफ्टर दैट अगर कोई, फॉर एग्जांपल, आपने ये सेम वेबसाइट पहले ओपन की है तो आपके मशीन के लोकल कैश में तो वो अवेलेबल ही होगा, राइट? तो वो वहां से भी ले सकता है। इन केस अगर आपके लोकल कैश के अंदर, कैश मेमोरी के अंदर वो एड्रेस अवेलेबल नहीं है, IP एड्रेस अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो DNS को पूछेगा, दैट इज डोमेन नेम सिस्टम को पूछेगा।
अगर उसके नियर बाई डीएनएस को नहीं पता है तो वो उसके टॉप लेवल डीएनएस सर्वर को पूछेगा कि भैया ये google.com का आईपी एड्रेस क्या है, मुझे बताओ, तो ही मैं वो सर्वर के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, राइट। तो एक बार आप google.com टाइप कर देते हो तो उसके बाद ये ब्राउजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उसे वो पर्टिकुलर सर्वर का आईपी एड्रेस ढूंढना है। एंड ऑब्वियसली अगर वेबसाइट का नेम सही है तो उसे आईपी एड्रेस मिलेगा ही मिलेगा। एक बार उसे आईपी एड्रेस मिल जाता है तो थर्ड स्टेप होगा। थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा? क्लाइंट विल ट्राई टू कनेक्ट विद द सर्वर। उसके पास आईपी एड्रेस है, पोर्ट नंबर है, तो अब उसे क्या करना है? वो सर्वर के साथ कनेक्शन करना है। तो वो आईपी एड्रेस का यूज करके एंड उसके साथ साथ वो पोर्ट नंबर का यूज करके वो कनेक्ट करेगा। सो दैट इज द थर्ड स्टेप कि वो दो चीज दैट इज आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर का यूज करके कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट, अब फोर्थ स्टेप क्या होगा? उसने कनेक्शन तो कर दिया, अब क्या करना है? रिक्वेस्ट मैसेज सेंड करना है। अगर आपको याद हो तो HTTP क्लाइंट के अंदर हमने पढ़ा था कि कनेक्शन ओपन होता है एंड उसके बाद रिक्वेस्ट मैसेज सेंड होता है। तो हमने एक बार तो सर्वर के साथ कनेक्शन कर लिया, अब हमें क्या करना है? रिक्वेस्ट मैसेज सेंड करना है। तो क्लाइंट क्या करेगा? रिक्वेस्ट मैसेज विद द हेल्प ऑफ HTTP प्रोटोकॉल वो सेंड करेगा। तो ऑब्वियसली हमने तो लिखा होगा कोई और URL, तो वो उसे कन्वर्ट करेगा। तो इनिशियल रिक्वेस्ट लाइन में वो कन्वर्ट होगा एंड उसके बाद वो रिक्वेस्ट मैसेज सेंड होगा। नाउ द थिंग इज दैट अगर आप ये रिक्वेस्ट लाइन देखोगे तो इसके अंदर कोई भी होस्ट हेडर नहीं लिखा है। अगेन आई रिपीट, कोई भी होस्ट हेडर नहीं लिखा है। अगर पर्टिकुलर वेब सर्वर इस हिसाब से कॉन्फ़िगर हुआ है कि उसे होस्ट हेडर चाहिए तो वहां पे हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और अगर उसे नहीं मिलता है, राइट, तो वो हमें रिस्पॉन्स देगा दैट इज 400 बैड रिक्वेस्ट। मतलब सर्वर को ये रिक्वेस्ट समझ में नहीं आ रही है, दैट इज बैड रिक्वेस्ट, और उसका स्टेटस कोड क्या है? दैट इज 400, राइट। सो इट डिपेंड्स कि उसे होस्ट हेडर चाहिए कि नहीं चाहिए, राइट। सो दैट इज द फोर्थ स्टेप कि हम रिक्वेस्ट मैसेज सेंड करेंगे। अब रिक्वेस्ट मैसेज तो क्लाइंट ने सर्वर के ऊपर सेंड कर दिया, अब सर्वर का काम क्या होगा? ऑब्वियसली वो रिक्वेस्ट को सर्व करना, दैट इज द टास्क ऑफ द सर्वर। तो अब सर्वर क्या करेगा? सर्वर वो रिक्वेस्ट को एग्जामिन करेगा एंड एग्जामिन करने के बाद वो कोई एक्शन लेगा। अब अगर होस्ट हेडर है तो वो होस्ट हेडर को रिफर करके वो रिक्वेस्ट को सर्व करेगा। अगेन आई रिपीट, अगर वहां पे कोई होस्ट हेडर है मतलब वहां पे हमने कोई हेडर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है तो उस हिसाब से वो रिक्वेस्ट को सर्व करेगा या फिर कोई एक्शन लेगा, राइट। एंड उसे सर्व क्या करना है? index.html फाइल को सर्व करना है कि जो होम फोल्डर के अंदर होगी, बिकॉज हमने वहां पे कोई भी एक्सप्लिसिटली दूसरे कोई भी फोल्डर का नाम नहीं दिया है, फोल्डर का नेम नहीं दिया है। तो ऑब्वियसली वो बाय डिफॉल्ट कंसीडर कर लेगा कि ये index.html जो फाइल है वो होम फोल्डर के अंदर अवेलेबल है, राइट। और अगर वहां पे होस्ट हेडर नहीं मिलता है तो डिफॉल्ट सेटिंग के हिसाब से, राइट, जो भी डिफॉल्ट सेटिंग वहां पे सेट किए हुए हैं IIS के अंदर, दैट इज इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज सॉफ्टवेयर के अंदर, उस हिसाब से वो एक्शन लेगा। सो दैट इज द फिफ्थ स्टेप, राइट। एंड सिक्स स्टेप के अंदर क्या होगा? अगर सारी चीज सही चल रही है तो सर्वर विल रिस्पॉन्ड टू द रिक्वेस्ट, राइट। और वो रिक्वेस्ट को कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? ऑब्वियसली अब सर्वर कोई हेडर इंफॉर्मेशन ऐड करेगा एंड उसके साथ साथ क्लाइंट को जो कंटेंट चाहिए ऑफ द वेब पेज वो भी उसे देगा। सो दैट इज द लास्ट स्टेप कि सर्वर क्लाइंट की रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा और रिस्पॉन्स में वो दो चीज सेंड करेगा, दैट इज हेडर इंफॉर्मेशन एंड उसके साथ साथ वो वेब पेज का कंटेंट भी सेंड करेगा। इन शॉर्ट, अब क्लाइंट के ब्राउजर के अंदर index.html फाइल वहां पे दिखाई देगी, राइट। So students, these are the 6 different steps that are followed when any web browser communicate with the web server, right? कौन कौन सी चीज होगी उसके अंदर? Obviously, first client will specify the URL कि जिसके साथ वो कनेक्ट करना चाहता है ब्राउजर के अंदर। उसके बाद ब्राउजर क्या करेगा? आईपी एड्रेस ढूंढेगा। एक बार आईपी एड्रेस मिल जाता है तो वो पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर वो कनेक्ट करेगा।
कनेक्ट करने के बाद वो रिक्वेस्ट मैसेज सेंड करेगा विद द हेल्प ऑफ HTTP प्रोटोकॉल। वो रिक्वेस्ट सर्वर के ऊपर जाएगी, सर्वर वो रिक्वेस्ट को एग्जामिन करेगा एंड आफ्टर दैट वो एक्शन लेगा। एंड एक्शन लेने के बाद अगर वो रिस्पॉन्ड करेगा, राइट, अगर वो उसे लगता है कि रिस्पॉन्ड करना चाहिए, देन इट विल रिस्पॉन्ड विद द हेल्प ऑफ हेडर इंफॉर्मेशन एंड द कंटेंट, मतलब एक्चुअल जो वेब पेज यूजर ने रिक्वेस्ट की है वो, राइट। सो दिस इज द कम्युनिकेशन बिटवीन वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर, राइट। एंड देयर आर 6 डिफरेंट स्टेप्स के जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं।